आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको सिंधु एवं राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको इसके नामकरण के विषय में बताती हूँ। कैसे इसका नाम पड़ा और इसकी खोज कैसे हुई, किसने खोज किया और कौन कौन से पुरातात्विक स्थल उत्खनन में प्रकाश में आए। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की कांस्य कला की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम इसके ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा शब्द जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका सिंधी में अर्थ होता है हड़प्पा मीन्स मृतकों का टीला। ठीक है। कालानुक्रम की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। मतलब इसका ये हुआ कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चल रही है। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसकी खोज कब और किसने की। बच्चे, सन 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब गिट्टियों की आवश्यकता हुई तो जॉन विलियम ब्रंटन ने ईंटों के टुकड़े प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के प्राचीन टीलों से ईंटों को खोद कर निकालने का निर्णय किया। 1856 ईस्वी में मतलब बच्चे कि उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ। ये कराची लाहौर सब कुछ एक साथ था, भारत में ही था सब। तो उस समय रेलवे लाइन बिछाने के लिए किसका नाम बताया मैंने, जॉन ब्रंटन। उनको गिट्टियों की जरूरत पड़ी रेलवे लाइन बनाने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के प्राचीन टीले देखे। वहां से ग्रामीण पहले कुछ कुछ ईंटें निकालकर वहां से ले जाते थे और अपने घरों को बनाते थे, घरों की नींव में बनाते थे। तो ब्रंटन ने कई बार देखा था कि उन टीलों से लोग वहां से सब ले जाते हैं ईंटें निकाल करके। तो ब्रंटन को भी ये सुझाव लगा कि ये ऐसा करना चाहिए, हमको यहीं से गिट्टियां मिल जाएं और हम अपना काम आगे बढ़ा दें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो आगे ईंटें निकालते समय प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनको कि पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है, और उनको ब्रंटन ने अलेक्जेंडर कनिंघम के पास सर्वेक्षण के लिए भेजा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अथक प्रयास करके भारतीय पुरातत्व को समृद्ध किया और भारतीय पुरातत्व को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो बच्चे, सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में सन 1921 ईस्वी में, कब, सन 1921 ईस्वी में किसने, सर जॉन मार्शल, जो तत्कालीन महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो आधुनिक पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पुनर्निवेशन किया।
हड़प्पा के टीले का। सबसे पहले किसका पुनर्निवेशन किया? हड़प्पा के टीले का, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया। इससे यह ज्ञात हुआ कि यह एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ इन टीलों में दबे पड़े हैं। जब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य करवाया पंजाब के शाहीवाल जिले में, तो उन्हें अत्यंत पुरातात्विक, अत्यंत प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए इन टीलों के नीचे से। आगे चल करके अगले ही वर्ष सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य का संचालन किया, जो 1930 ईस्वी तक चलता था। राखाल दास बनर्जी ने कब किया? 1922 ईस्वी में। और कहाँ किया? उन्होंने सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य का संचालन किया, जो कब तक चला? 1930 ईस्वी तक। और आगे चल करके एनजे मजुमदार ने भी सिंध प्रांत को अपनी पुरातात्विक गतिविधियों का केंद्र बनाया। उन्होंने चहुंदड़ो, गाजी शाह, लौंडी, अली मुराद, आमरी, झोकर झाकर एवं त्रिहिन नामक पुरा स्थलों को खोज निकाला। यह कार्य 1927 से 1931 ईस्वी के मध्य हुआ। एनजी मजुमदार ने पुरातात्विक स्थलों की खोज की जो महत्वपूर्ण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल गाजी शाह, अली मुराद, झोकर झाकर से बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। और यह कार्य 1927 से 1931 ईस्वी के मध्य संपन्न हुआ। ठीक है, अब रुक जाना तो बच्चे, ऑरेल स्टाइन ने बलूचिस्तान के क्षेत्रों का 1926 से 1928 के मध्य व्यापक सर्वेक्षण किया। व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया था, तो उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया, बहुत अधिक उत्खनन कार्य किया। और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल सुतकांगेडोर, शाही टोम, कुल्ली, मेही, लोंदरा, डाबरकोट, पेरियानो गुंडई, राना गुंडई, मुगल गुंडई और सुरजांगल आदि पुरातात्विक स्थलों को खोज निकाला। यह उनका महान उत्खनन कार्य था और उन्होंने अथक परिश्रम से इसको संपन्न किया। ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल प्रकाशित हो पाए उनके महान योगदान से। आगे स्वतंत्रता के बाद जब भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो अधिकांश पुरास्थल बंटवारे के कारण पाकिस्तान में चले गए, जिससे भारतीय पुराविदों में, पुरा इतिहासकारों में और पुरातात्विक विद्वानों में एक निराशा की भावना आ गई। और भारतीयों में भी इतनी मेहनत से शुरू से लेके अभी तक इतने पुरातात्विक स्थल ढूंढ निकाले थे विद्वानों ने, अब वो बंटवारे के बाद तो पाकिस्तान में चले गए। अब क्या करें, कुछ ही भारत में रह गए थे। और इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके नाम पर ही हमारी सभ्यता विश्व विख्यात है। तो स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी के बाद भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन पुरातात्विक स्थलों की खोज फिर से प्रारंभ की और जिसके बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। पुरातात्विक विद्वानों ने बहुत मेहनत करके पुरातात्विक स्थलों को खोजने का कार्य किया
और भारत के महत्वपूर्ण स्थानों में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित लोथल, रंगपुर और कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा तथा धौलावीरा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल उल्लेखनीय है। ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कार्य होने के बाद भारतीयों में बड़ी उत्साह की लहर बनी, क्योंकि इतने पुरातात्विक स्थल जब प्रकाश में आए तो विद्वानों का और उत्साह बढ़ा कि और आगे काम किया जाए। तो आगे पंजाब के रोपण जिले में, रोपण हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, कोणार्क और सिंध जिले के अंतर्गत मित्ताथल नामक पुरास्थल उत्खनन कार्य के द्वारा प्रकाश में आए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर और सहारनपुर में डोलास की गणना भी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य पुराविदों ने अथक प्रयास से संपन्न किया। इसके साथ ही बलूचिस्तान में जो उत्खनन कार्य चल रहा था, वहां पर सोतका कोह, सिंध प्रांत में कोट दीजी और पंजाब जो पाकिस्तान में है वहां पर डेरा इस्माइल खां, जलीलपुर में रहमान ढेरी एवं अफगानिस्तान में मुंडी गाक, अफगानिस्तान में कौन सी जगह है, मुंडी गाक आदि महत्वपूर्ण सैंधव पुरा स्थल उत्खनित हुए। यह पुराविदों के महान अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये उपर्युक्त महत्वपूर्ण पुरा स्थलों का उत्खनन कार्य संपन्न हो पाया, जहां से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए जो असंख्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और ईश्वर की दया आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।